डिस्पर्जन क्या होता है? डिस्पर्जन देखो, हमारे पास जब भी कोई व्हाइट लाइट इस तरीके से आती है तो हम जानते हैं व्हाइट लाइट में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं और हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग अलग होती है, तो सब में अलग अलग लेवल की बेंडिंग हमें देखने को मिलती है। तो उससे पहले हम कॉचीज फॉर्मूला देख लेते हैं। कॉचीज फॉर्मूला के हिसाब से हमारे पास जो म्यू की वैल्यू होती है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। तो वो इस तरीके से आती है a प्लस बी अपॉन लेमडा का स्क्वायर प्लस सी अपॉन लेमडा की पावर 4 प्लस इस तरीके से वो वैल्यूज आती जाती है और वो आगे वाली वैल्यूज इतनी छोटी हो जाती हैं कि उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे लिए। तो इस तरीके से आता है। इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि भाई अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो म्यू की वैल्यू कम हो जाएगी। तो हमारे पास देखो यहाँ पर क्या क्या है, VIBGYOR, इसमें किसकी वेवलेंथ बड़ी है? तो देखो, अगर मैं यहाँ से इस तरफ मूव करता हूँ तो वेवलेंथ बढ़ जाती है। वेवलेंथ बढ़ती है तो इसका मतलब म्यू की वैल्यू कम होगी और म्यू की वैल्यू कम होगी तो इफेक्टिवली बेंडिंग कम होगी, है ना। इसका मतलब बेंडिंग को बेसिकली हम डेविएशन से लिख देते हैं, डेविएशन कम हो जाता है। सिमिलरली आप इसका ऑपोजिट भी लिख सकते हो। अगर आप उल्टे डायरेक्शन में देखो, यहाँ से इस तरफ आते हो तो वेवलेंथ छोटी होती जाती है, इसका मतलब म्यू की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब डेविएशन भी बढ़ेगा। इसको यहाँ पे हम देख भी सकते हैं। देखो, यहाँ से जो व्हाइट लाइट जा रही थी, बेसिकली सारी की सारी लाइट जो जा रही थी वो कुछ इस तरीके से जा रही होंगी, ये है ना। अगर कुछ नहीं होता तो वो इस तरीके से चली जाती, लेकिन अब इनमें कुछ डेविएशन हो गया। आप देखोगे रेड के लिए एंगल ऑफ डेविएशन कम है, पर्पल के लिए या वॉयलेट के लिए वो वाला एंगल ज़्यादा है, तो इनका डेविएशन ज़्यादा होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, रेड में कम डेविएशन होगा, वॉयलेट में ज़्यादा डेविएशन होगा। हमेशा इस चीज़ को आप याद रख सकते हो। अब बात आती है कि डिस्पर्जन किसे बोलेंगे, डेविएशन किसे बोलेंगे। तो देखो, ये जो व्हाइट लाइट आई थी वो अब पूरी की पूरी इस तरीके से फैल चुकी है और वो आगे जाते जाते फैलती ही जाएगी, डाइवर्ज होती चली जाएगी। तो इसमें मीन डेविएशन की हमें बात करनी पड़ती है, क्योंकि देखो रेड के लिए डेविएशन अलग है, वॉयलेट के लिए अलग है, तो हम एक मीन डेविएशन की बात करते हैं। तो लेट से वो वाली वैल्यू येलो के आसपास आती है ना, एग्जैक्टली तो बीच में वो नहीं है, पर इसको अब हम बोलेंगे दिस विल बी डेल्टा मीन। मीन डेविएशन हम इसको बोल देंगे। और साथ में हम एक और टर्म को डिफाइन करते हैं, वो होता है हमारा फाई। एक एंगल ये है हमारे पास, है ना, इनका भी तो कुछ एंगल बन रहा है। इस तरीके से आप देखोगे तो ये जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं फाई। फाई विल बी डिस्पर्शन, है ना। फाई को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन, ठीक है। और फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फाई को आप लिख सकते हो, कितना हो जाएगा, ये जो एंगल है बेसिकली कितना डेविएशन है वॉयलेट का माइनस कितना डेविएशन है रेड का, है ना। तो इसी को हम लिख सकते हैं डेविएशन ऑफ वॉयलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। फिर आती है मेरे पास मीन डेविएशन डेल्टा एम, जिसको हमने लिखा था दिस इज मीन डेविएशन। इसको हम लिखते हैं यूजुअली डेविएशन ऑफ येलो से। अगर डेविएशन ऑफ येलो मुझे नहीं दिया हुआ है तो इस केस में मैं क्या करूंगा, रेड और वॉयलेट का जो सम हो जाएगा उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो उसका मीन आप निकाल सकते हो। तो आप इसको लिख सकते हो डेविएशन ऑफ वॉयलेट प्लस डेविएशन ऑफ रेड डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से भी आप उसको निकाल सकते हो। अब ये तो हमने जो बात करी थी ये तो किसी भी प्रिज्म की बात हो गई, लेकिन इन सब फॉर्मूलों को अभी हम और ज़्यादा कन्वर्ट करेंगे थिन प्रिज्म के लिए, क्योंकि डिस्पर्शन डेविएशन वगैरह ये सारी चीज़ें हम थिन प्रिज्म में बात करते हैं, तो वहाँ पे फॉर्मूले थोड़े आसान हो जाते हैं। देखते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अब हम जो भी बातें करने वाले हैं सिर्फ थिन प्रिज्म के लिए बातें करेंगे। पहले समझते हैं डिस्पर्सिव पावर क्या होती है। देखो, डिस्पर्सिव पावर इसको कैसे बोलोगे, मान लो मेरे पास दो अलग अलग प्रिज्म है, एक प्रिज्म ने कुछ इस तरीके से रेज को फैला दिया, दूसरे प्रिज्म ने सेम रेज आई और उनको कुछ इस तरीके से फैला दिया होता है ना। तो ऐसे केस में लेट से इसका फाई और इसका फाई दोनों बराबर है, तो इन दोनों में से किसकी डिस्पर्सिव पावर को ज़्यादा बोला जाएगा? तो मेरे हिसाब से इसको बोलना चाहिए, क्योंकि इसने डेविएशन कम कराते हुए भी ज़्यादा फैला दिया। इसने डेविएशन ज़्यादा कराया फिर भी उतना ही फैलाया, तो ये कम डेविएशन में ही ज़्यादा फैला दे रहा है, तो इसको हम बोलेंगे यार ये ज़्यादा पावरफुल इसकी डिस्पर्सिव पावर है। तो हमारे पास देखो, पहले तो चीज़ों को हम नाम दे देते हैं। ये वाला जो एंगल हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दिस इज फाई, हमारा एंगुलर डिस्पर्जन।
और जो हमारे पास मीन डेविएशन होता है, दिस इज मीन डेविएशन, सर डेविएशन मीन, इस तरीके से हम लिखेंगे। तो हमारे पास जो डिस्पर्सिव पावर होती है, डिस्पर्सिव पावर सीधे सीधे ओमेगा लिख दो, उसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है, उसको बोला जाएगा फाई अपॉन डेल्टा एम। ये बाय डेफिनेशन हो गया। अब इसके फॉर्मूले कुछ डिराइव करने की कोशिश करते हैं। देखो फाई को हम क्या लिख सकते हैं, फाई को हम लिख सकते थे डेविएशन ऑफ वॉयलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड, है ना, दिस एंगल माइनस दिस एंगल। डेविएशन ऑफ वॉयलेट को आप क्या लिखोगे, डेविएशन ऑफ वॉयलेट को आप लिख सकते हो फॉर थिन प्रिज्म, उसकी वैल्यू आ जाएगी ए इंटू म्यू ऑफ वॉयलेट माइनस वन, इसको नीचे लिख देते हैं, म्यू ऑफ वॉयलेट माइनस वन टाइम्स ए, माइनस डेविएशन ऑफ रेड को मैं लिख दूंगा म्यू ऑफ रेड माइनस वन टाइम्स ए। यहाँ पे फील करने की कोशिश करो, अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास वही है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग अलग लाइट के लिए अलग अलग आती है। यहाँ पर इसी को और सिंप्लीफाई करोगे तो देखो मेरे पास फाई की वैल्यू आती है, ये माइनस वन ए माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू आती है म्यू वी माइनस म्यू आर टाइम्स ए। अब एक बात बताओ, डेविएशन को हम क्या लिख सकते हैं, डेविएशन मीन, उसको हम लिख सकते हैं म्यू ऑफ येलो माइनस वन टाइम्स ए। या फिर इसी को लिखने का और एक तरीका हो जाएगा, उसको लिखने का हो जाएगा, देखो आपको म्यू ऑफ येलो नहीं दिया है तो उसको आप क्या मान लोगे, वो म्यू आर प्लस म्यू वी डिवाइडेड बाय टू है, इस तरीके से मीन निकाल लेना। फिर सेम फॉर्मूला है माइनस वन टाइम्स ए, इस तरीके से कर सकते हो। बेसिकली म्यू ऑफ येलो को रेड और वॉयलेट का मीडियन हम मान लेते हैं। ठीक, अब मेरे पास ये भी आ गया, इन दोनों वैल्यू डेल्टा एम और फाई को अगर मैं इस फॉर्मूले में रख दूं तो देखो मेरे पास ओमेगा की जो वैल्यू आती है, लाइट चली गई फिर से, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाती है म्यू ऑफ वी माइनस म्यू ऑफ आर टाइम्स ए, डिनोमिनेटर में आ जाएगा डेविएशन मीन जो होता है म्यू वाई माइनस वन टाइम्स ए। यहाँ पे देखो ए से ए हमारे पास कट जाती है, ओमेगा का हमारे पास फॉर्मूला आता है म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन। इसमें ए का कोई रोल नहीं है, ए कट गया, पर एक कंडीशन जरूर है कि ए की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए ना, दिस इज फॉर स्मॉल है, फॉर स्मॉल ए। भले वो वैल्यू कट गई लेकिन वो सिंप्लीफाइड फॉर्मूले तब बन पाए जब ए की वैल्यू स्मॉल थी तब। और राइट, इसी को देखो मैं फिर से थोड़ा सा रीअरेंज कर दूंगा, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू वी माइनस म्यू आर, इसको हम क्या बोलते हैं कि ये जो ग्लास है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें कितना चेंज है, वायलेट और रेड के बीच में कितना चेंज है, तो उसको हम लिखते हैं डेल्टा म्यू, है ना। और ये जो नीचे है म्यू वाई, उसको हम सिंपली लिख देते हैं म्यू और म्यू माइनस वन, ये हो जाएगा। म्यू मतलब इसको मीन मान लो कि यार एवरेज वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी है वाइट लाइट के लिए, तो उसमें हम एवरेज करते हैं तो येलो वाले की ही वैल्यू आ जाती है। या इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो इसको, है ना, इसी को आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, डेल्टा म्यू अपॉन म्यू मीन माइनस वन, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ये ही हमारे काम के फॉर्मूले हैं, ये तीनों। Three small angle prism A, B and C deviate the blue rays by 6, 7 and 8 degree and the red rays by 4, 5 and 6 degree. Which prism has higher dispersive power? पहली बात तो डिस्पर्सिव पावर जो होती है वो क्या होती है, उसको हम लिखते हैं ओमेगा। ओमेगा होती है फाई अपॉन डेविएशन, कितना लाइट फैल गई है डिवाइडेड बाय कितना मीन डेविएशन आ गया है। तो आपको तीनों रेज प्रिज्म के लिए आप इस तरीके से टेबल बनाओ ए बी सी और पता करो यहाँ पे इसका आंसर क्या आने वाला है, किसकी ज्यादा डिस्पर्सिव पावर है। इसका करेक्ट आंसर है ए। सॉल्व करते, देखो हमारे पास डेविएशन इन रेड की अगर मैं बात करूं तो ए ने कितने से किया है, देखो ए बी सी डेविएट ब्लू रे बाय 6, 7, 8 और 4, 5, 6, ये आएगा 4, 5, 6। डेविएशन इन वॉयलेट उसकी वैल्यू है 6, 7, 8, है ना, ब्लू को आप वॉयलेट ही मान के चलो, उसके आसपास की है। तो यहाँ से जो फाई की वैल्यू होती है, जो डिस्पर्जन है, तो देखो यहाँ पर उसकी वैल्यू आ जाती है, वो कितना होता है, डेविएशन ऑफ वॉयलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड,
उसकी वैल्यू यहाँ पर भी आती है 2, यहाँ पर भी आती है 2, यहाँ पर भी आती है 2। तो बेसिकली हमारे पास जो प्रिज्म था उसमें से लाइट रे आती थी, तो वो जो खुलती है ये एंगल सभी के लिए 2 डिग्री है। लेकिन जो मीन डेविएशन की बात है, डेविएशन मीन, वो अभी भी हमें नहीं पता। तो डेविएशन मीन भी देख लेते हैं। क्या हमें मीन डेविएशन हम येलो रे के हिसाब से बताते हैं। यहाँ पे येलो के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो आपको बेसिकली वॉयलेट और रेड का मीन ले लेना होता है। तो वो हम क्या बोल रहे हैं, डेविएशन ऑफ रेड प्लस डेविएशन ऑफ वॉयलेट डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से निकाल सकते हो, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी 6, यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी 7। तो यहाँ से अब हमारे पास ओमेगा भी मैं निकाल सकता हूँ। ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2/5, यहाँ पर वैल्यू आएगी 2/6, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2/7। तो इससे पता चलता है इसकी ओमेगा की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, यानी ए इज़ आर करेक्ट आंसर। तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल ये सवाल था। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा वो एक छोटा सा हिस्सा एक छोटे से क्रैश कोर्स का। जी हाँ, 40 दिन में हमने पूरी की पूरी थ्योरी कंप्लीटली कवर कर ली है विद लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज फॉर जेई। तो आ जाओ, जेई मंथ जो कोर्स है उसमें आपकी जेई मेन और एडवांस दोनों की पूरी तैयारी हो जाएगी। क्रैश कोर्स है, सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, बहुत सारे पीवाईक्यूज है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और उससे भी अच्छी बात, सारी की सारी पीडीएफ्स एब्सोल्युटली फ्री हैं। कलरफुल पीडीएफ सारी डाउनलोड कर लो, मोबाइल में पढ़ लो या फिर उनका प्रिंट भी आप ले सकते हो, और चाहो तो हार्ड कॉपी को आप परचेस कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में।